हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पद पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये सारे एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट किए रहेंगे तो अपने एग्जामिनेशन टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज हम इसमें देखेंगे, और इसके दो पार्ट आएंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें सभी प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, और दूसरे पार्ट में जितने भी ऐप लॉन्च हुए हैं हर राज्य में और जितनी भी योजनाएं चली हैं कोरोना वायरस से संबंधित, तो उसका एक अलग सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। सेकेंड पार्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के किस शहर में सामने आया। पहला मामला चीन चीन से तो ये उत्पन्न हुआ है, और किस शहर में सबसे पहले सामने आया था, तो चीन के वुहान शहर में। किस दिन? 31 दिसंबर 2019 को कोरोना का जो सबसे पहला मामला था आपका चीन के वुहान शहर में 31 दिसंबर 2019 को सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोरोना वायरस की बीमारी कैसे फैलती है। ये इम्पोर्टेंट है आपका, कोरोना वायरस की बीमारी कैसे फैलती है। तो कोरोना वायरस की बीमारी आपकी, जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से ये बीमारी आपकी फैलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसने कोरोना वायरस से होने वाले रोगों को कोविड-19 नाम दिया है। कोरोना वायरस का आप जान रहे हैं, अभी कोविड-19 नाम इसका बढ़ गया है, इसी नाम से हम जान रहे हैं। तो कोविड-19 ये जो नाम है ये किसने दिया है कोरोना वायरस से होने वाले बीमारी को, तो ये दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिसको हम WHO के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। देखिए, WHO ने कोविड-19 नाम दिया है कोरोना वायरस से होने वाले रोग को, और इसका फुल फॉर्म आपका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 मीन्स होगा क्या आपका, जो कोविड-19 नाम पड़ा हुआ है, CO का मतलब आपका है कोरोना से, V का मतलब है वायरस से, D का मतलब है डिसीज से, और 19 का मतलब है 2019 में ये सब पहली बार सामने आया था। तो कोविड-19 का ये पूरा फुल फॉर्म समझ लीजिए कि कोरोना वायरस डिसीज 2019 में सबसे पहली बार ये सामने आया था, इसलिए 2019 यहाँ पर 19 दिया गया। इसको हम नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं। नोवेल मीन्स नया, ये एक नई तरह की बीमारी है, नया तरह का वायरस है, तो इसलिए इसको हम नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज सबसे पहले किस राज्य में मिला। ये हमको बताना है, भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज सबसे पहले किस राज्य में मिला। चीन में तो आपको पता है, लेकिन भारत में किस राज्य में सबसे पहले मिला था, तो केरल में मिला। और किस दिन मिला था? 30 जनवरी 2020 को। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज जो मिला केरल में मिला 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में कोरोना वायरस से हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना। कोरोना वायरस की जो बीमारी है इससे हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने वाला पहला राज्य हमारा बना है केरल। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो केरल बना। कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य हमारा केरल बना है। देखिए, एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 11 जनवरी 2020 को चीन में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई। ये रियल में तो आपको नहीं पता, जो इन्फॉर्मेशन मिली है WHO के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि जब उन्होंने बताया होगा तब वही डेट हम यहाँ पर याद रखेंगे। 11 जनवरी 2020 को चीन में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, WHO ने कोरोना वायरस को महामारी कब घोषित किया। वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कोरोना वायरस को महामारी कब घोषित किया था, तो ये डेट हम याद रखेंगे। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया।
नेक्स्ट हम देखते हैं, किस बैंक ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए $200 मिलियन की धनराशि देने की घोषणा की? किस बैंक ने ये धनराशि देने की घोषणा की थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एडीबी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु के रूप में कितने दिनों के लिए घोषित किया? यानी कि कितने दिनों के लिए ये आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है? 100 दिनों के लिए आवश्यक वस्तु के रूप में भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को घोषित किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण किस फुटबॉल कोच का निधन हुआ? कोरोना वायरस के कारण एक फुटबॉल कोच का निधन हो गया है। उनका नाम आपका है फ्रांसिस्को ग्रेसिया। ये सेलिब्रिटी में फर्स्ट सेलिब्रिटी माने जाएंगे जिनका फुटबॉल को कोरोना वायरस से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोरोना वायरस की वजह से देश की वित्तीय बाजारों को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? कोरोना वायरस की वजह से वित्तीय बाजारों को बंद करने वाला पहला देश जो बना है फिलीपींस है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से बचाव के लिए कब जनता कर्फ्यू अभियान की घोषणा की? किस दिन की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से बचाव के लिए जनता कर्फ्यू अभियान की घोषणा? 22 मार्च को। ये आप सभी लोगों को याद है, 22 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से बचाव के लिए जनता कर्फ्यू अभियान की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 200 ml सैनिटाइजर की कीमत कितने रुपए फिक्स की थी? यानी कि जो भी आपका सैनिटाइजर है, जब ये वायरस बहुत ज़्यादा फैलने लगा था, तो जो भी सैनिटाइजर और मास्क वाले जो भी दुकानें थी, वो अपना रेट जो अपने हिसाब से ले रहे थे, बढ़ा के ले रहे थे। तो इसीलिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 200 ml सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपये फिक्स कर दी थी, जिससे वो ज़्यादा कीमत ना ले सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोविड-19 की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? कोविड-19 की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य आपका पंजाब बना है। याद रखेंगे हम, पंजाब है ये कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है। और फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पे आधारित, लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन है? कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इन दोनों में डिफरेंस है कर्फ्यू और लॉकडाउन में, क्योंकि कर्फ्यू में आपको कर्फ्यू अगर लगता है किसी भी राज्य में तो आपको बाहर निकलने की अनुमति नहीं है और कोई भी दुकानें नहीं खुली होती है। और लॉकडाउन में आपको कुछ छूट दी जाती है, जो भी आवश्यक वस्तु की दुकानें हैं वो आपकी खुली रहती हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो पहला कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य आपका पंजाब है और लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है कोविड-19 की वजह से। तो ये दोनों पॉइंट हम याद रखेंगे और डिफरेंस भी याद रखेंगे, कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कितने दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की? तो 21 दिनों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी पहले फेज में। दूसरे फेज में हमारा क्या है, अभी हम देख लेते हैं डिटेल। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। ये लॉकडाउन आपका फर्स्ट था। और दूसरा आपका 15 अप्रैल से 3 मई तक है लॉकडाउन 2.0। ठीक है, तो ये लॉकडाउन 2.0 का जो देखिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक आपका लॉकडाउन था फर्स्ट 21 दिनों के लिए। फिर हमारा ये बढ़ के एक्सटेंड हो गया 15 अप्रैल से 3 मई तक। ये लॉकडाउन 2.0 है जो अभी चल रहा है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सी कंपनी ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल बनाया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने ये आपका भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल बनाया था। और दूसरा, अगर इसके सबसे बड़े अस्पताल की बात की जाए, पहले के बारे में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, और सबसे बड़े की बात की जाए तो उड़ीसा ने। ये हम याद रखेंगे, डिफरेंस कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली कोविड-19 टेस्ट किट को किसके द्वारा मंजूरी मिली? मेक इन इंडिया के तहत जो बनी पहली 19 की टेस्ट किट थी उसको किसके द्वारा मंजूरी मिली थी? तो CDSCO के द्वारा। CDSCO का फुल फॉर्म क्या है हम देख लेते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर अपडेट देने के लिए कौन सा ट्विटर हैंडल शुरू किया? केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर अपडेट देने के लिए एक ट्विटर हैंडल शुरू किया है, इसका नाम है हैशटैग के साथ इंडिया फाइट्स कोरोना।
ये हैशटैग आपका है, इसी को शुरू किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व का सबसे तेज डाउनलोड होने वाला मोबाइल ऐप कौन बना है इस टाइम पे? तो विश्व का सबसे तेज डाउनलोड होने वाला मोबाइल ऐप आपका है आरोग्य सेतु ऐप, जिसको आप सभी को डाउनलोड करना है। जिसने नहीं किया वो भी कर ले अभी जाके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, जिससे हम पहचान कर सकेंगे अगर आसपास में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो आपको पता चल सकता है। तो अभी आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो ये आरोग्य सेतु ऐप है। देखिए 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया, तो सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ये ऐप बन गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोविड-19 से बचाव के लिए संगरोधक टैग हेतु अमिट स्याही को मंजूरी किसने दी? कोविड-19 से बचाव के लिए संगरोधक टैग हेतु अमिट स्याही को मंजूरी किसने दी? तो चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने। ये हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जब आपका एयरपोर्ट चालू था, जो लोग आ जा रहे थे तो उनके हैंड पे एक स्याही हम लगा रहे थे, ठीक है। तो वो स्याही कौन सी थी? जो हमारी चुनाव के टाइम पे लगती है, जो मिटती नहीं है, वो उसी से हम लगा रहे थे। तो उसकी मंजूरी आपको चुनाव आयोग ने दी थी लगाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चूहों से फैलने वाला कौन सा वायरस सामने आया? एक वायरस आपका सामने आया था, वो आपका हंता वायरस है। ये चूहों से बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं था, लेकिन ये सामने आया था, तो इसका नाम हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, वित्त मंत्री ने कितनी धनराशि के मेगा आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की? 1.7 लाख करोड़ धनराशि की। वित्त मंत्री ने कितनी धनराशि के मेगा आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की? तो 1.7 लाख करोड़ धनराशि। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत ने किस देश को 30,000 सर्जिकल मास्क दिए? किस देश को दिए हैं? तो बांग्लादेश को। याद रखेंगे हम, भारत ने बांग्लादेश को 30,000 सर्जिकल मास्क दिए हैं, सहयोग के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन बना? तो इंदौर शहर आपका, इंदौर आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, ये भी हम याद रखेंगे। तो इंदौर आपका कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर बना। नेक्स्ट देखते हैं हम, शिरडी साई ट्रस्ट ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी राशि दान दी? शिरडी साई ट्रस्ट ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए की राशि दान में दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? गोवा बना है, जिसे हम खुद ही टेस्ट कर सकते हैं घर पर ही अपने। तो कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का करने वाला पहला राज्य आपका बना है गोवा। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पाया गया था, अभी वो ठीक है, लेकिन इनको संक्रमित पाया गया था, तो इनके बारे में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस राज्य के लैब ने कोरोना वायरस को 5 मिनट में पुष्टि करने वाली किट लॉन्च किया? कोरोना वायरस को 5 मिनट में पहचान करने वाली किट को किस राज्य ने लॉन्च किया है? अमेरिका के एबोट लैब ने। अमेरिका में एक एबोट लैब है, वहाँ पर ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सी भारतीय संस्था मेडिकल स्टाफ के लिए एडवांस बॉडी सूट तैयार कर रही है? तो डीआरडीओ आपकी भारतीय संस्था है जो मेडिकल स्टाफ के लिए एडवांस बॉडी सूट तैयार करी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में सरकार की मदद के लिए किस नाम से राहत कोष की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में सरकार की मदद के लिए जो राहत कोष की शुरुआत की, उसका नाम क्या है? तो पीएम केयर्स फंड के नाम से ये शुरुआत की है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा भारतीय मूल का रहने वाला शेफ जो अमेरिका में रहता था और उसकी कोरोना वायरस से निधन हो गया? फ्लॉयड कार्टोज, ये भारतीय मूल का था और अमेरिका में रहता था। ये एक शेफ थे जिनका निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने कितनी धनराशि वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च की? कितनी धनराशि की? तो $2 अरब धनराशि की। संयुक्त राष्ट्र ने $2 अरब धनराशि की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो स्पेन की थी, ये स्पेन की राजकुमारी थी। और एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है कि यह शाही परिवार की पहली महिला थी जिनकी कोरोना वायरस से मौत हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सी टीम का गठन किया? टीम 11 का, ये हम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम 11 का गठन किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस रेलवे जोन ने पहले आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का निर्माण किया? तो उत्तर रेलवे जोन ने ये निर्माण किया है। उत्तर रेलवे जोन ने पहले आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का निर्माण किया। नेक्स्ट देखते हैं, किसने इमरजेंसी आइसोलेशन बैग विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने इमरजेंसी आइसोलेशन बैग को विकसित किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस राज्य ने कोविड-19 की पूल टेस्टिंग शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने पूल टेस्टिंग शुरू की है कोविड-19 की। नेक्स्ट देखते हैं, वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? इसमें आप स्वयं ही सैनिटाइजेशन हो जाएंगे, वहाँ पर एक टनल बनाया गया है। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने, अहमदाबाद याद रखेंगे हम, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट ने देश के सभी सांसदों के वेतन में 1 साल तक कितने % कटौती करने का निर्णय लिया है? तो 30%। सभी सांसदों के वेतन से 1 साल तक 30% कटौती करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 30 जून तक च्युइंगम के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया? किस राज्य ने ये लगाया है 30 जून तक? तो हिमाचल प्रदेश ने च्युइंगम की बिक्री पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 परीक्षणों के लिए किस मशीन को मंजूरी दी है? इस पे कोविड-19 का परीक्षण किया जा सके तो टीबी की मशीन पर मंजूरी दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए एनसीसी ने कौन सी योजना के तहत अपना हाथ बढ़ाया है? तो एनसीसी आपका नेशनल कैडेट कोर होता है, इसने एक्स एनसीसी योजना के तहत अपना हाथ बढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आईपीएस और आईएएस भारतीय अधिकारियों ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो करुणा पहल शुरू की है। आईपीएस और आईएएस भारतीय अधिकारियों ने कोविड-19 से निपटने के लिए करुणा पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, यूएनसीटीएडी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किन 2 देशों को छोड़कर कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया मंदी में चली जाएगी? इनके यूएनसीटीएडी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार है ये। तो भारत और चीन को छोड़कर, 2 देश हैं भारत और चीन, इनको छोड़कर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किसी अमेरिकी व्हाइट हाउस कोरोना वायरस डेमोक्रेटिक काउंसिल में नियुक्त किया गया है? तो रो खन्ना को, इनका पूरा नाम है रोहित खन्ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस राज्य सरकार ने एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस राज्य सरकार ने एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने, यहाँ से हम याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्य वितरण का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय डाक विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा की? तो 10 लाख रुपए। ये जब तक लॉकडाउन है, अगर उसके अंदर में अगर किसी को कोरोना वायरस से कोई पीड़ित होता है तो उसको 10 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की अपने कर्मचारियों को भारतीय डाक विभाग ने। लॉकडाउन जैसे मान लीजिए 3 मई तक है, 3 मई के अंदर अगर कोई ड्यूटी पर है और ऑन ड्यूटी उसको अगर कोरोना वायरस की बीमारी की पहचान होती है तो 10 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है भारतीय डाक विभाग ने अपने कर्मचारियों को। नेक्स्ट देखते हैं, रैपिड टेस्टिंग को अंजाम देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। रैपिड टेस्टिंग को अंजाम देने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, और इसके सेकंड पार्ट में आपको जितने भी पोर्टल और ऐप्स लॉन्च हुए हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, जितनी भी परियोजनाएं स्टार्ट हुई हैं उसके बारे में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा क्यारी का कोविड-19 से निधन हो गया? ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो नाइजीरिया के, ये नाइजीरिया के थे, याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा और इस वीडियो को